नमस्कार दोस्तों। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी स्टार्ट हो गई होगी बीएड परीक्षा 2023 की। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए। जो बच्चे बीएड 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी जो फॉर्म की डेट है आ गई है। 10 फरवरी को आपका फॉर्म आने वाला है, 1 फरवरी तक आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो बच्चे अपनी एक गवर्नमेंट सीट निकालना चाहते हैं, कम से कम वो 300 का टारगेट लेके चले। 400 नंबर का आपका पेपर होता है, आपको 300 मार्क्स कैसे भी करके लेके आना रहता है। 300 नहीं तो 280 आपको जनरल वाले, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनको 280 तक लेके आना है कैसे भी, ठीक है। तो इसके बाद आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। और यूपी की बात करें तो यूपी में 10,000 के अंदर आपको रैंक लेके आनी है, तब जाके आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, आप रेगुलर बेसिस पर आपकी बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहे हैं। सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे आपको, शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी क्लास डेली बेसिस पर मिलती है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करते जाइए। आपको इसकी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, तो वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते, देखते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बीएड आज की क्लास से। आपका जो ये क्लास चल रही है, एकदम टॉपिक वाइज चल रही है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, उसका मान्यता प्राप्त काल मतलब कब से कब तक था। और 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। जो ऑप्शन आपका बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। आपकी जो एकदम क्लास चल रही है, एकदम टॉपिक वाइज चल रही है, तो क्लास लेना आप डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता थी, समकालीन नहीं थी। ग्रीक सभ्यता की बात थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोटॉप मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इन सभी के समकालीन थी। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन छोड़कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिए। आपका तीसरा नंबर क्या पूछा गया। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक फैली हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। यहाँ तक जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी विस्तृत मतलब फैली हुई थी। जो ऑप्शन का पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, चौथा नंबर। ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछेगा। फोर्थ नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आपके मिले हैं सुरकोटदा में, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष आपके सुरकोटदा में मिले हैं। जो ऑप्शन आपका ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ नंबर। ध्यान से देखिएगा, पांचवा नंबर आपसे क्या पूछा गया है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, राजस्थान में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। आपका छठा नंबर आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? आपका हो जाएगा सेल खड़ी का, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए। आपसे दूसरा सातवां नंबर क्या पूछा है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आपका हो जाएगा कांस्य युग की, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका आठवां नंबर। ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका देखिए व्यापार था, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ये थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिए। आपसे क्या पूछा गया, 9वें नंबर है, 9 नंबर है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ये शहरी थे, ग्रामीण थे, या
जनजातीय थे, क्या थे बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे शहरी लोग थे, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पेपी दिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। 10th नंबर है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे बताइए। सिंधु सभ्यता में जो घर बने थे किसके बनाए गए थे, तो आपका हो जाएगा ईंटों से बनाए गए थे, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 11 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर आपसे क्या पूछा गया, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो देखिए कपास के उत्पादन में, ठीक है। जो ऑप्शन आपके पास सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिए क्लास को, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे देखिए आपको डेली बेसिस जो पीडीएफ है अपलोड कर दी जा रही है, तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 12 नंबर है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी आपको कल की क्लास में कराया गया था। जो ऑप्शन आपका डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर है, 13 नंबर है, सिंधु सभ्यता का पतनन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था बताइए। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था बताइए। तो देखिए लोथल था, ठीक है। जो ऑप्शन आपका विपरीत है दोस्तों, आपका राइट आंसर सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह आपका लोथल था। जो ऑप्शन आपका विपरीत है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 14 नंबर है, ध्यान से पढ़िए। आपकी बताया जाए, आपको पूरी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। पैमाने की खोज के लिए यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी बताइए। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो एक अब देखिए लोथल में हुई थी, ठीक है। जो ऑप्शन आपको पर डी दे दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 नंबर, 15 नंबर है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका विपरीत है दोस्तों, आपका राइट आंसर। हड़प्पा कालीन जो लोग थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। जो ऑप्शन आपका विपरीत है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर, ध्यान से देखिए। 16 नंबर क्या पूछा है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ये दिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे 17 नंबर क्या पूछा है। 17 नंबर ध्यान से पढ़िएगा, आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। उनके विशाल महल और मंदिर थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जो ऑप्शन आपको पे बी दिया दोस्तों, आपका सॉरी, दूसरा नंबर जो पॉइंट दिया गया है वो सही हो जाएगा। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, गलत है। और आपका जो पहला दिया था वो भी गलत है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये भी गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जो ऑप्शन आपका पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर है। केवल दो जो कूट दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 18 नंबर, 18 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, आपका उत्तर हो जाएगा 1921 में। आपको कल एक क्वेश्चन कराए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका 19 नंबर है, 19 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी, गलत है। उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था, ठीक है। उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, तो उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 20 नंबर, ध्यान से देखिए। 20 नंबर है,
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति आपकी देखिए उचित समतावादी थी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 21 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर आपसे क्या पूछा गया? सिंध की नखलिस्तान मतलब बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है, बताइए। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे पीते दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 22 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों त्रिभुजाकार था। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे पीते दोस्तों, आपका राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार आपका त्रिभुज के आकार का था। जो ऑप्शन आपका पे सी दिया दो दोस्तों, आपका राइट आंसर। अगला है आपका 23 नंबर, ध्यान से देखिए। 23 नंबर आपसे क्या पूछा गया है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल दिया गया है, सूची 2 में आपकी नदी दी गई है। तो आपको बताना है कौन सा स्थल किस नदी के किनारे या उसके आसपास में बसा हुआ है। तो देखिए, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा आपका देखिए रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो लोथल है आपका भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो आपका कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ए का आपका 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका फुट राइट हो जाएगा। ध्यान से लिख लीजिए, आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया 24 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो देखिए आपके कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 नंबर 25 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछेगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये आपका मिला है कालीबंगा से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर 26 नंबर आपसे क्या पूछा गया। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 26 नंबर है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपका सिंध में स्थित है, आपको कराया गया था अभी। तो जो ऑप्शन आपका बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर 27 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। बृहत स्नानागार पाया गया है सिंधु सभ्यता में कहाँ से? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों मोहनजोदड़ो से। ठीक है, जो ऑप्शन आएगा पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 28 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। 28 नंबर है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, बताइए। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद शिव का। ठीक है, जो ऑप्शन आएगा पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 29 नंबर, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन जो है वो गुजरात में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लोथल। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 30 नंबर मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम देखिए आपका मृतकों का टीला। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे टी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 31 नंबर। 31 नंबर है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम आपसे पूछा है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास सी है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 32 नंबर 32 नंबर है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है?
तो बैल का, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों आपका सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त हुए जो मोहरे हैं उस पर किस पशु का सर्वाधिक मतलब छपा हुआ है, प्रिंट हुआ है, तो आपको बैल उस पर ज़्यादा वो प्रिंट हुए हैं, जो उसकी मुद्राएं थे उस समय उस पर मुद्र मुहरे थे वहाँ पे बैल जो पशु है उसका उत्कीर्णन सर्वाधिक हुआ, जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 33 नंबर, 33 नंबर है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है, नगर नियोजन के लिए, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे जो नगरीय व्यवस्था थी बहुत उच्च स्तर की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 34 नंबर, 34 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान आपका भारत में स्थित है? तो देखिए लोथल, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 35 नंबर, 35 नंबर है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर। भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल मतलब पुराना शहर आपका हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 36 नंबर, ध्यान से देखिए। 36 नंबर आपसे क्या पूछा है? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं आपके हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 37 नंबर, ध्यान से देखिए। 37 नंबर आपसे क्या पूछा है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है जो आपका असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये जो कथन है आपका असत्य है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन आपका असत्य है? तो लोग लोहे से वहाँ पे परिचित थे, आपका कथन असत्य है। वहाँ पे लोहे के बारे में लोगों को नहीं पता था। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यवस्था और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ आपका। सूची 1 का सूची 2 से मिलान के लिए करना है यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा बांडा और जम्मू में, ठीक है। इसका इस एक के साथ मिलान हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है वो अ, दैमा दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र से है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है वो आपका देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और जो आपका सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है वो सुत्तागोन गेंडर मतलब बलूचिस्तान में है। वे भी आपका सही है। तो इसका भी जो ऑप्शन आपका यहाँ पे कूट ए दे दिएगा आपका राइट आंसर। सिंधु इसका चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है मांडा यानी कि जम्मू में है, और सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है और दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र में है, और जो इसकी जो पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में है, और जो इसकी पश्चिमी सीमा है वो आपका सुतुगेंडर बलूचिस्तान में है, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको एग्जाम के टाइम गो थ्रू करने में काम आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 39 नंबर। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था, बताइए। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो चेनाब नदी के, ठीक है, जो ऑप्शन आपको ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था, जो ऑप्शन ए दिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 40 नंबर है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी कि पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी कि पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था आपका? तो देखिए सतलज नदी के किनारे स्थित था, जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी अभी इसमें और भी आपके क्वेश्चन हैं जो आपको कल करा दिए जाएंगे, तो क्लास में बने रहिएगा। और क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए हम रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लास ले रहे हैं, और आप क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। और तैयारी अपनी स्टार्ट करके 200 छोड़िए, आप 300 का टारगेट लेके चलिए, ठीक है। आपको कैसे भी करके 300 प्लस मार्क्स लाना है, तब जाके आपको एक गवर्नमेंट सीट उत्तर प्रदेश में प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट सीटों की संख्या है सिर्फ 10,000 है, ठीक है। तो आपको 10,000 रैंक के अंदर कैसे भी करके अपनी सीट लानी है, ठीक है।
तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।